करवा लो ट्रेंड पेगासस और नाच लो खूब। सत्य बस यही है कि राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। सत्ता अगर ये नहीं करेगी, वो भी वो सत्ता जिसके होने या ना होने से भारत के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है, तो कुल 1 महीने लगेंगे इस देश को बर्बाद होने में। जय हिंद दोस्तों। अचानक ही लिबरलों ने पेगासस को ट्रेंड करवाया ट्विटर पे। आइए देखते हैं आखिर ये पेगासस क्या है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज खबरों की दुनिया के लिए बहुत साधारण दिन नहीं है, बल्कि इतना असाधारण कि इस खोजी पत्रकारिता, ये जो इन्वेस्टिगेशन मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, उसके बाद न सिर्फ कि भारत में बल्कि दुनिया भर में जो सरकारें हैं, समाज है और साथ साथ जो कारोबारी दुनिया है, कहीं ना कहीं वो थर्रा जाएगी। इस तरह की खबर मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। आपने कभी ये सोचा है कि आपका मोबाइल फ़ोन, जिसके ज़रिए आप दुनिया भर से संपर्क में रहते हैं, बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग जिनके लिए उनके काम का भी एक अहम हिस्सा है, वही मशीन इस्तेमाल हो सकती है आपके ऊपर जासूसी कराने के लिए। यही इन्वेस्टिगेशन है जो मैं आपके सामने अभी रखने जा रही हूँ कि न सिर्फ के आम लोग, बल्कि किस तरह से जो कारोबारी लोग हैं, जो पत्रकार हैं, इसके अलावा नेता हैं, खासकर विपक्षी दलों के नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं, जो कानूनी हमारी दुनिया है, लीगल कम्युनिटी, उससे जुड़े हुए लोग, हो सकता है उसमें जज भी शामिल हों, वकील भी हों, इस तरह के लोगों को निशाना बनाया गया है। 300 लोगों की एक सूची हमारे पास मौजूद है। ये एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय खोज, जिसमें आपका संस्थान द वायर भी शामिल रहा। इसमें 16 इस तरह के संस्थान हैं जो शामिल हुए, उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगी, और 80 पत्रकारों ने हफ्तों तक इस पर इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसके जरिए ये पता लगाया जा सका कि कैसे हजारों की तादाद में जो फोन्स हैं उनकी जासूसी की जा रही है। इस कार्यक्रम में मैं भारत पर फोकस करूंगी और आज के दिन हम आपको ये बताएंगे कि कौन से ऐसे पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर ये जासूसी हो रही है, और ये भी आपको मैं बताऊंगी कि ये जासूसी कौन कर रहा है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि ये जासूसी कौन कर रहा है, ये जासूसी क्यों हो रही है, और ये जासूसी किसकी हो रही है, और भारत की जो राजनीति है उससे इसका क्या लेना देना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जर्नलिस्ट शामिल हैं, मिनिस्टर्स शामिल हैं, एक्टिविस्ट हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जजेस भी हो सकते हैं, और कारोबारी भी इसमें शामिल हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन की जो मियाद है वो मिड 2017 से लेकर मिड 2019, यानी 2 साल का डेटा हमारे पास है, जिस दौरान ये जासूसी की गई है। और साफ तौर पर जो NSO जो ग्रुप है, जिसके ज़रिए जो इजरायली कंपनी है जो कि पेगासस नाम का ये स्पाईवेयर बेचता है, उसका साफ तौर पर ये कहना है कि ये वेटेड गवर्नमेंट्स, यानी कि ख़ास सरकारों को ही वो बेचता है। यानी आप ये नहीं समझिए कि किसी बिजनेसमैन को या किसी प्राइवेट एंटिटी को या किसी इंडिविजुअल को ये बेचा जा सकता है। ये सरकारों को ही बेचा जाता है, और उसमें भी हर सरकार को नहीं, हर आम और ख़ास सरकार को नहीं, बल्कि सिर्फ ख़ास सरकारों को, वेटेड गवर्नमेंट्स को बेचा जाता है। जब उनसे बातचीत की गई कि आपने ये किसको बेचा होगा, जाहिर है अपने क्लाइंट्स के बारे में कभी नहीं बताएंगे कि कौन उनके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर कौन है, किसको वो बेच रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि ये सरकारों के ज़रिए कराई गई जासूसी है। तो ये साफ तौर पे पता चलता है कि जो 10 देश हैं उनमें खासकर भारत भी शामिल है। इन 10 देशों की लिस्ट आप देखिए, इसमें भारत है, अज़रबैजान है, बहरीन, हंगरी, कज़ाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरबिया, UAE। भारत का नाम भी इसमें शामिल है, और बड़ी तादाद में वो नंबर्स, जो हज़ारों नंबर्स जिन पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें बड़ी तादाद में भारत के नंबर्स भी शामिल हैं, भारत के उन व्यक्तियों के जिनके ऊपर जासूसी हुई है। इस कार्यक्रम में आज मैं आपको बताती हूँ, करीब 5-6 खबरों की सीरीज़ मैं आप तक लेकर आऊँगी, जिसमें बताऊँगी कौन कौन वो अहम लोग हैं जिनके ऊपर ये जासूसी की गई। लेकिन आज आप ये समझिए कि आखिर ये क्यों इतना अहम है कि ये इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ, जहाँ 16 संस्थान पूरी दुनिया के शामिल हुए, न्यूज़ संस्थान, और इसके अलावा 80 पत्रकारों ने हफ्तों तक मिलकर इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आपका डेटा, आपकी सूचना आपके पास सुरक्षित नहीं है, तो कोई भी लोकतांत्रिक देश, उसके नागरिक और वो लोग जो उस समाज का हिस्सा हैं, वो सुरक्षित नहीं रह सकते। और जाहिर है इससे जो लोकतांत्रिक जो जड़ें हैं किसी भी समाज की, वो हिल रही हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो सरकारों का नाम आ रहा है कि सरकारों को ही बेचा गया है, उसमें भारत का भी नाम इसमें शामिल है। कि ये अहम पत्रकार हैं जिनके ऊपर जासूसी की गई। एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता, उनकी जासूसी की गई। इसके अलावा एडिटोरियल पेज के एडिटर और पहले ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं प्रशांत झा, उनका नाम इसमें शामिल है। डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राहुल सिंह, और फॉर्मर पॉलिटिकल रिपोर्टर जो कांग्रेस पार्टी कवर करते रहे औरंगजेब नक्शबंदी, वो भी इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा
मिंट में भी काम करते रहे एक रिपोर्टर, उनका नाम भी शामिल है। दूसरे जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए हैं, जिनमें रितिका चोपड़ा हैं, इलेक्शन कवर करती हैं और एजुकेशन कवर करती हैं, इलेक्शन कमीशन और एजुकेशन। मुजम्मिल जमील हैं जो कश्मीर पर लिखते हैं। संदीप उन्निथन हैं जो कि डिफेंस और इंडियन मिलिट्री कवर करते हैं इंडिया टुडे के। मनोज गुप्ता हैं TV 18 से जुड़े हुए। विजेता सिंह हैं जो होम मिनिस्ट्री कवर करती हैं द हिंदू के लिए। इन सब के ऊपर ये जो बादल हैं ये मंडरा रहे हैं कि कैसे इनके फ़ोन के साथ जासूसी की गई और जानने की कोशिश की गई कि ये क्या कर रहे हैं। द वायर के बारे में मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ वरदराजन MK वेणु हैं और इसके अलावा देवी रूपा मित्रा हैं जो कि डिप्लोमेटिक एडिटर हैं द वायर की। इसके अलावा कंट्रीब्यूटर्स में रोहिणी सिंह का नाम भी शामिल है। आपको याद होगा कि जय शाह के मामले में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था। प्रेम शंकर झा भी लगातार जो वायर के लिए लिखते रहते हैं, सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं स्वाति चतुर्वेदी, इसमें उनका नाम शामिल है। वायर के लिए लगातार वो लिखती रही हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्टर हैं साइकत दत्ता, उनका नाम इसमें शामिल है। और EPW के एडिटर रह चुके परंजॉय गुहा ठाकुर था, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हैं, खासकर भारत में जो बड़े कारोबारी हैं उनकी जो भ्रष्ट, जो उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका पर्दाफाश करते हुए, और अभी वो न्यूज़ क्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। स्मिता शर्मा का नाम भी इसमें शामिल है। TV 18 के साथ एंकर रही हैं, डिप्लोमेटिक एडिटर रही हैं ट्रिब्यून के साथ। इसके अलावा आउटलुक जर्नलिस्ट SNM आबदी और फॉर्मर DNA रिपोर्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम भी इसमें शामिल है। यहाँ पर विपक्ष NRC और CAA को लेकर किसान आंदोलन तक, दंगों में, आगजनी में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में बेखौफ लिप्त रहता है। यहाँ के जज ग्रेटा के फैन बने बैठे हैं, जिन्हें कावड़ यात्रा दिखाई देती है, बकरी ईद नहीं। इनकी नीयत ना जानी जाएगी तब तो ये बेच देंगे सब कुछ। अभी अभी लीक हुई लिस्ट के शुरुआती नामों में हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के टॉप पत्रकार के साथ 40 अन्य पत्रकार शामिल हैं। इनमें हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता, द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन और MK वेणु, द वायर के लिए लगातार लिखने वाली रोहिणी सिंह का भी नाम है। मुझे इसका अंदाजा है कि मेरे और आपके फोन भी टैप होते होंगे। आज के समय में 100% प्राइवेसी असंभव है। जो गलत करते हैं उन पर नजर रखना आवश्यक है। सुरक्षा से समझौता सही नहीं, चाहे भाजपा हो या कोई और। फोन टैपिंग सब करते हैं, हमें उसके साथ ही जीना है। पेगासस का प्रयोग हुआ या कोशिश की गई, दुनिया भर में 36 सरकारें कर रही हैं। हमें लगता है स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है, ऐसा हो भी सकता है। इस तरह के वाक्यांशों का प्रयोग करके आजकल इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता हो रही है। कोई साक्ष्य नहीं, कोई सॉलिड सोर्स नहीं, कोई तार्किक बात नहीं, बस अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। भाजपा में थोड़ी भी समझदारी तो उसे वैसे ही चुप्पी पेगासस पर ओढ़ लेनी चाहिए, जैसी मोदी जी ने बंगाल, पालघर आदि पर ओढ़ी थी। लेकिन बात वही है कि जहां बोलना है वहां ये लोग चुप रहते हैं, जहां नहीं बोलना वहां चिल्लाते हैं। ये प्लांट की हुई खबर सरकार को एंगेज करने के लिए है बस। पहले प्लान रहा होगा कि कोविड पर घेरेंगे, लेकिन वहां तो 40 करोड़ को वैक्सीन लग चुके हैं और केस अधिकतर केरल और महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। इसलिए नई नौटंकी आई है ताकि सत्र बाधित कर सके। भाजपा अगर सही में फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है पेगासस मामले में, तो उसे 100 चुटकुले तैयार करके अपने सारे ग्रुप में डाल देने चाहिए। कभी कभी जवाब देने की जगह मुस्कुराकर ट्रोल करना बेहतर होता है। जब पुतिन से US के पत्रकार ने पूछा कि चुनाव में कुछ किया, तो वो मुस्कुरा रहे थे। IT सेल की इतनी मेहनत के बाद भी मेरा नाम पेगासस वाली लिस्ट में ना देखकर मैं भी चिंतित हूँ। अब मैं 2% से 1.5% पर आ गया हूँ। काफी चिंता का विषय भाई मेरे लिए भी है। आज इस दुख के कारण सो नहीं पाऊंगा। पूरी रात सोचूंगा कि वामपंथी भी सही तरह से नहीं बन पाया मैं, कि सरकार मेरी सेक्स की बातें रात में चुप चुप से सुन सके। सेक्सी बातें निंदनीय भाई, बहुत ही निंदनीय घटना है ये। खैर, पेगासस को लानते भेज रहा हूँ, वो भी 1000। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।